तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से रश वॉरियर चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं कुछ अलग। तो आज हम करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग, जिसमें आपको बताऊंगा मैं अपने पुराने किस्से, जो कि आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप सो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, ये बात है आज से 3-4 साल पुरानी, और सबसे मज़े की बात तो ये है कि उस दिन था मेरा बर्थडे। और भाई जिस दिन बर्थडे होता है ना, उस दिन अलग ही टशन होती है अपनी। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे ज़रा नए कपड़े निकाल दो, मैं दोस्तों को पार्टी का इनविटेशन देने जा रहा हूँ और उनमें थोड़ा सा चिल मारने जा रहा हूँ। तो मम्मी ने नए कपड़े निकाल के दिए और आराम से मैं बाहर दोस्तों में निकल लिया भाई। तो भाई उस टाइम के अराउंड मेरी एज थी शायद 9 ईयर ओल्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने सबको इनविटेशन दी और मैं उनमें चिल मारने लगा। तो भाई हमारे जो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं, उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, इसलिए हम उनके इमेजिनरी नाम रखेंगे। तो हम एक का रखते हैं रेनबो और एक का रखते हैं बैंजो। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आराम से हैंग आउट कर रहे थे। तो भाई हमारे रेनबो भाई ने हमें चैलेंज दिया कि हमारे एक खंबा था हमारे सामने, बिल्कुल हमारे सामने, तो उस पर ईंटा मार के दिखाओ भाई। बचपन में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आपके साथ भी हुई होंगी। तो भाई हम सब तो चैलेंज में एकदम से एक बढ़ के खड़े हुए। तो भाई हम सब ने ईंटा मारे, लगे किसी के नहीं लगे, तो हम सब आराम से बैठ गए फिर। तो भाई जो हमारे रेनबो भाई थे, उनमें कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया था, तो वो ईंटें मारे ही जा रहे थे, मारे ही जा रहे थे। और भाई आप लोगों को एक बात नोट करना है भाई, जो उस खंबे के साइड में हमारे नेबर की एक विंडो थी, लेकिन हमें लग रहा था कि विंडो में ईंटा नहीं जाएगा, क्योंकि विंडो एक आयरन कवरिंग से कवर हुई हुई थी। तो हमें लग रहा था कि नहीं जाएगा। आप लोग ये मान सकते हो कि वो विंडो कुछ इस तरीके की दिखती थी। तो भाई हमें लग रहा था कि नहीं जाएगा, लेकिन भाई हमारे रेनबो भाई ने एक ईंटा उठाया और खम्भे की तरफ फेंका, और भाई बाय चांस वो ईंटा उस लोहे के कवरिंग में से निकल के सीधा विंडो में जाके ठुक गया। और भाई उस वक्त हम लोगों के चेहरे कुछ ऐसे थे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और भाई गैस करो फिर क्या हुआ होगा। फिर भाई हमने अपने दिलों को थामा और भागे। इतनी तेज़ी से भागे कि हमें पता भी नहीं चल रहा था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और भाई उस चीज़ का नतीजा भी हमें बहुत जल्दी ही मिल गया, क्योंकि जहाँ हम गए भागते भागते, हम उस गली में पहुँचे जहाँ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहता था। और वो दुश्मन था एक ख़तरनाक कुत्ता, बहुत 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 ख़तरनाक कुत्ता। अगर कोई एक अपने काम से कोई इंसान भी जा रहा होगा ना, वो उसके पीछे भी पड़ेगा, वो इतना ख़तरनाक था। तो भाई हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए और भाई वो हमारे पीछे पड़ गया। और भाई फिर एक ऐसा वक्त आया जब मेरे आगे खड़े थे वही गुस्सेनाक नेबर, जिनका शीशा तोड़ा था हमारे रेनबो भाई ने, और पीछे पड़ा हुआ था कुत्ता। तो भाई मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा, तो भाई मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कुत्ता काटेगा वो ज़्यादा बुरा होगा नेबर से डांट खाने से। तो भाई मैं चुपचाप से नेबर के पास चला गया और कुत्ते से छुटकारा पा लिया। तो भाई अब बारी थी नेबर से निपटने की। तो भाई मैं चाहता तो उस वक्त अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता था, लेकिन भाई मैं निकला एक बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान। तो भाई मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को भी बचाऊंगा। तो भाई मैंने उनसे कह दिया कि कोई और बच्चे थे और वो ईंटा मार के गए थे, लेकिन भाई उन अंकल को तो ये बात हज़म हुई नहीं। तो भाई हम आराम से फिर टहलने लगे, उन अंकल ने हमें छोड़ दिया। फिर भाई मैंने क्या देखा कि वही अंकल मेरे घर की घंटी बजा रहे हैं भाई, और मेरे तो भाई होश उड़ गए। और भाई उस टाइम के लिए मैं दयालु नहीं रहा, मैं पूरी जान से अंकल के पास भागा और मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैंने आपसे झूठ कहा था, ये मेरा दोस्त है, इसने शीशा तोड़ा है और आप मेरे घर पे घंटी मत बजाओ। लेकिन भाई हमारे पापा जी ने तब तक गेट खोल दिया था, और जब तक मैं अपनी बात एक्सप्लेन करता तब तक भाई उन दोनों का गुस्सा बढ़ चुका था और उन्होंने हम दोनों को सुनाई भाई। और हमारे अंकल जी का तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था भाई। और भाई हम दोनों के आंसू बह रहे हैं, हम दोनों रो रहे हैं भाई, दोनों के आंसू टपक रहे हैं भाई। रेनबो भाई के भी आंसू टपक रहे हैं, मेरे भी आंसू टपक रहे हैं, लेकिन भाई उनका तो गुस्सा ही कम नहीं हो रहा था भाई, उनको तो अपनी खिड़की की पड़ी थी। तो भाई मेरे पापा ने भी मुझे बहुत डांटा उस दिन, और नेबर भाई ने भी हमें बहुत डांटा उस दिन, और भाई सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिसका नाम था रेनबो। तो भाई और जो हमारे बैंजो भाई थे भाई, बैंजो भाई तो फ़ौरन घर भाग लिए भाई, उनको तो किसी ने पकड़ा भी नहीं भाई। फिर भाई मैं बहुत रोने लगा, मेरा
रेनबो भाई भी बहुत रोने लगे। फिर भाई उन अंकल ने हमें छोड़ दिया और पापा मुझे मारते मारते घर लेके गए। और फिर भाई तभी तक कहानी ख़त्म नहीं होती है भाई, मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत मारा। और उस सबसे मज़े की बात तो ये है, उस दिन मेरी बर्थडे थी और मेरी बर्थडे के दिन मुझे इतनी डांट पड़ी सिर्फ उस नेबर और हमारे रेनबो भाई की वजह से। फिर भाई कुछ टाइम बाद गुस्सा शांत हो जाता है और हमारे बेंजो भाई हमारे घर की घंटी बजाते हैं और मेरी मम्मी को आके समझाते हैं कि आंटी इसको मत डांटिए, इसकी कोई गलती नहीं है, रेनबो भाई ने शीशा तोड़ा था। तो भाई मेरी मम्मी भी मान जाती हैं। उसके बाद कुछ नहीं होता भाई, बस मैं बेंजो को बहुत मारता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ कि तू उस टाइम तो घर भाग लिया था और अब आ रहा है। तो भाई फिर कुछ नहीं होता है, फिर हम आराम से अपनी पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। भाई रेनबो भाई को भी बुला लेते हैं क्योंकि भाई उसकी भी इतनी ज़्यादा गलती नहीं थी तो देखा जाए तो भाई यही थी आज की कहानी। बताइए आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो भाई आज की वीडियो तो इतनी ही थी। सो